आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की और बात करेंगे कि डाइवोर्स अब आपको 6 महीने में भी मिल जाएगी। आपका केस चल रहा है, सालों साल से केस कोर्ट में लटका हुआ है, तो आपको 6 महीने में डिवोर्स मिल सकती है। इसके लिए आपको कोर्ट में एक आवेदन लगाना पड़ेगा और इस आवेदन के आधार पर आपके केस में जल्दी जल्दी सुनवाई होगी। दिन प्रतिदिन भी सुनवाई हो सकती है और फटाफट कोर्ट इस केस को डिसाइड करके 6 महीने के भीतर आपको जजमेंट दे सकती है, आपको डिक्री प्रदान कर सकती है, आपके केस में आपको डिवोर्स मिल सकता है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डाइवोर्स केस का पूरा प्रोसेस समझते हुए आपको इस आवेदन के बारे में बताएंगे, इस नियम के बारे में बताएंगे, इस सेक्शन के बारे में बताएंगे। ये आवेदन लगाते ही आपका केस रॉकेट की तरह चलने लगेगा। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइवोर्स प्रोसेस का। अगर आप वन साइडेड एक तरफा डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको पहले कम से कम 2 साल अलग रहना जरूरी होता है। फिर इसके बाद में जब आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो कोर्ट सबसे पहले यही देखती है आप कितने वक्त से अलग रह रहे और आपके फिजिकल रिलेशन नहीं बने। अलग रहना और फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 साल से आपके अगर साथ रहते हुए फिजिकल रिलेशन नहीं बने तब भी आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सबूतों के साथ आप जाते हैं हम पिछले 2 साल से अलग रह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे शारीरिक संबंध नहीं बने, तो यहाँ पर आपका आवेदन कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद आपके पास में ठोस एविडेंस होना चाहिए कि किस कारण से आपके साथ वाइफ नहीं रह रही, किस कारण से आपके साथ आपका हस्बैंड नहीं रह रहा, किस कारण से वो फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार कर रहे हैं, क्या वो अडल्ट्री में है, क्या उन्होंने क्रूरल्टी की है, क्या उनको कोई गंभीर बीमारी है। ये सारी चीज़ों को कोर्ट देखेगी और इसके आधार पर आपका केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। केस रजिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ से नोटिस इशू होगा। नोटिस इशू होगा, सामने वाली पार्टी को नोटिस रिसीव्ड होगा। नोटिस रिसीव्ड होने के बाद में अब यहाँ से आपका समय स्टार्ट होता है और अब आप यहाँ पर कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं कि उसे नोटिस रिसीव हो गया है। और अब ये आवेदन ये कहता है कि नोटिस रिसीव होने के बाद 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के आसपास, 6 महीने तक प्रयास किया जाएगा कि आपका केस जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लिया जाए। तो नोट कर लीजिए इस नियम को। दरअसल नियम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 21B का क्लॉज 2। ये कहता है कि इस अधिनियम के अधीन अर्जी का विचारण यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा। जिस तारीख को प्रत्यार्थी को अर्जी की सूचना प्राप्त हुई, जैसे मैंने कहा कि सबमिट किया जाएगा, सबमिट करने के बाद में जो नोटिस मिलेगा, नोटिस मिलने के बाद में तामीली होगी, उसमें तामीली होने के बाद में अब यहाँ पर उस तारीख से 6 माह के भीतर विचारण समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कोशिश की जाएगी कि इस केस को फटाफट डिसाइड किया जाए। तो इसमें आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड पहले मिलेगा, फिर उसके बाद में 6 महीने में इस केस को कोर्ट डिसाइड करने का प्रयास करेगी इस आवेदन के अंतर्गत। तो आपको 21B का आवेदन प्रस्तुत करना है। और अगर आप हाईकोर्ट में हैं तो यहाँ पर आपको 21B का क्लॉज 3 के अंतर्गत, क्लॉज 4 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना है। और इसमें लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के अधीन हर अपील की सुनवाई यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी। जिस तारीख को प्रत्यार्थी की अपील की सूचना प्राप्त हुई है उससे 3 माह के अंदर सुनवाई समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो फैमिली कोर्ट में सूचना मिलने के बाद वाइफ आएगी और आप दोनों को एक कूलिंग पीरियड मिलेगा 6 महीने का। 6 महीने का कूलिंग पीरियड समाप्त होने के बाद में फिर ये आवेदन आप प्रस्तुत कर दीजिए। इस आवेदन को प्रस्तुत करते ही कोर्ट इसमें 6 महीने में सुनवाई करेगी और पूरा केस कोशिश करेगी 6 महीने में डिसाइड हो जाएगा। अगर ये हाई कोर्ट में अपील में जाता है तो फिर इस आवेदन को वहाँ प्रस्तुत कर दीजिए और इसके अंतर्गत 3 महीने में वहाँ भी डिसाइड होने की संभावना रहेगी। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ते हुए केसेस की तादाद को देखते हुए इतना संभव नहीं है कि जैसा इस कानून में लिखा है इसका पूरी तरीके से पालन हो सके, क्योंकि केसेस की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुकी है।
जिसकी वजह से लंबी लंबी तारीखें मिल रही हैं और संभावना बहुत कम होती है कि इस नियम को कोर्ट फॉलो करके आपके केस में फटाफट डिवोर्स दे दे। हाँ, अगर आपका केस 4 साल 5 साल पुराना हो गया है तो हो सकता है कि कोर्ट 6 महीने में डिसाइड कर दे। मैं हूँ मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।